हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूं पजेसिव ऑफ एडजेक्टिव की क्लास, जो कि एसएससी जीडी में बहुत कारगर होगी। जो एसएससी जीडी 2023 और 24 का एग्जाम है, फरवरी में 21 फरवरी से स्टार्ट है। उसके लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव की क्लास लेकर आए हैं और इतने गजब लेवल से, इतने उस अंदाज में कराऊंगा कि आप भूलोगे नहीं। हिंदी से इंग्लिश लेवल में, मतलब आप समझ जाओगे बहुत अच्छे लेवल से। कुछ वर्ड होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में, यही सेलेक्टेड वर्ड होते हैं और इनको डबल यूज कैसे करते हैं। देखो, माई को मेरा भी होता है और माई अपने के लिए भी आता है। आवर हमारा भी होता है, आवर अपने के लिए भी आता है। अब इसी तरह इन सभी वर्डों को सीख जाओगे। ही सी इट का जो पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, उनको मैं कंप्लीट आपके लिए सिखाऊंगा। और आप अगर पजेसिव मतलब कंप्लीट एडजेक्टिव की आप वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। कंप्लीट एडजेक्टिव जो इससे पहले कराए हमने, 3-4 एडजेक्टिव, प्लेस ऑफ एडजेक्टिव या क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, सभी की वीडियो प्लेलिस्ट में आप एक साथ पा सकते हो। प्लेलिस्ट पर लिंक दे रखी है और आई बटन पर जाकर भी आप देख सकते हो। तो मैं आपके लिए क्या बताऊंगा, आप पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। सबसे पहले आप समझो एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण, जो किसी की क्वालिटी बताए। एडजेक्टिव की फुल फॉर्म भी क्या होती है? वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन का गुण बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सर फिर ये पजेशन क्या होता है? देखो, पजेशन होता है किसी का अधिकार किसी चीज पे होना। मान लीजिए आपका पेन है, आपका मोबाइल है, या आपकी नोटबुक है, आपकी बुक है, तो आपका पजेशन है। मतलब आप उस चीज के स्वामी हो या मालिक हो। कोई आदमी किसी चीज का स्वामी होना या मालिक होना, आप कह सकते हो दैट इज अ पजेशन। व्हाट इज दिस? दैट इज अ पजेशन। मैं इन वर्डों के साथ पहले आपको वर्ड बताऊंगा, फिर इनका डबल यूज बताऊंगा कि इन सभी के लिए ये अपना लिख रखा है। सर आपने क्या सभी के लिए अपना आता है? हाँ, जैसे माई अपने के लिए आता है, आवर भी अपने के लिए आता है, और योर आपका, तुम्हारा, अपना, ये वर्ड लिखे हुए इनकी डायरेक्ट हिंदी होती है। और अपने के लिए कैसे आते हैं, पहले मैं आपके लिए समझाऊंगा कि इन सभी की हिंदी अपना होती है। जी हाँ, आप मात्र 2 मिनट में सीख जाओगे। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, जरूर हमारे चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो ध्यान से, मैं अपना घर बेचूंगा। आप एक पॉइंट को नोट करना, मैं अपना घर बेचूंगा। आप ये बताओ, आई विल बेचने की क्या होती है? शैल होती है। आप ये कहोगे अपने की क्या आएगी? अपने के साथ क्या है? घर है। एक पॉइंट और नोट करो कि इन जो भी है पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, इनके अलावा सर और भी होता है क्या पजेसिव एडजेक्टिव? नहीं होता, केवल यही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स होते हैं, इनके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता। अपने के लिए आप क्या लगाओ? सर ये सभी अपने के लिए आपने देखो, अगर जो सब्जेक्ट में, जैसे सब्जेक्ट में आई है तो आप अपने की माई लगाओगे। क्या लगाओगे? आई के साथ अपने की माई लगाओगे। अगर सब्जेक्ट में भी होता तो आप आवर लगाते। आप समझ जाओगे, देखते रहो। आई विल सेल माई होम। आई विल सेल माई होम, तो अपने की आपने क्या लगाया? माई को यूज किया। किसका यूज किया? माई का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, तुम अपना पेन बेच रहे हो। आप कहो तुम अपना पेन बेच रहे हो, तो इस एग्जाम्पल में तुम बेच रहे हो, आर सेलिंग यू आर सेलिंग। अपने की क्या लगाऊं भाई? आगे क्या है? यू है, तो यू की क्या आती है? अपने की योर आती है। क्या आती है? योर। तो अपने की योर और पेन की पेन आती है। एक बात नोट करना कि जो भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके जस्ट बाद नाउन जरूर आता है। पहले मैं बताता हूं कि अपने की कैसे आती है। अपना हमेशा वर्ब के बाद में आता है। अगर अपना आगे आ गए तो आपको कैसे पता लगेगी किसका अपना? मेरा अपना, तुम्हारा अपना, उनका अपना, और या किसी और का अपना आपको नहीं पता लगेगा। तो हमेशा याद रखना, जब अपना आता है तो ये वर्ब के बाद ही अपना केस आता है। ये बात नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। लेकिन जब ये आएंगे, ऐसे हिंदी आएगी, मेरा, हमारा, आपका, तुम्हारा, उसका, उसकी, उनकी, तो ये कहीं भी आप यूज कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो, आप सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको ये जरूर समझ में आ जाएगी। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, वह अपनी माँ को बुलाती है। तो कौन है? लड़की है। सी कॉल्स, सी कॉल्स,
तो भाई अपने की आप बताओगे, आप अपने की बताओगे, तो मैंने कहा मदर, वो अपनी माँ को बुलाती, तो आप क्या अपने की सर आगे सी है तो हम क्या लगा देंगे, हर का यूज करेंगे। किसका करेंगे, हर का यूज करेंगे। दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर सी आगे आ जाए तो अपने की हर आएगी। लड़की के लिए क्या आता है, हर, और लड़का होता है यहाँ वह अपनी माँ को बुलाता है, तो आप किसका यूज करते, हिज का यूज करते। अगर मैं एक कुत्ता अपने पिल्ले को दूध पिलाता, तो आप कहोगे कुत्ता या बिल्ली, किसी भी एनिमल या बर्ड्स के लिए आप इट का यूज करोगे। किसका करोगे, इट्स का। जैसे बोला चिड़िया अपने बच्चों को दाना चुगा रही, तो अपने के साथ चिड़िया के लिए क्या आएगा, इट्स आएगा। क्या आएगा, इट्स। ये बात भी आप नोट कर लेना। या फिर बच्चे के लिए, बच्चा अपनी टोपी फेंक रहा है, तो आप इट्स का यूज करो। बच्चे का क्या आप जानते हो, उसका लिंग एक निर्धारित नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता। छोटे बच्चे के लिए इट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रामू अपने भाई को पढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात होती है, रामू अपने भाई को पढ़ा। रामू है क्या, आप ये बता। रामू एक लड़का है। क्या है, रामू एक लड़का है। रामू इज टीचिंग, रामू वॉज, क्या आएगा, रामू वॉज टीचिंग। अपने की आप बताओगे, बताओ अपने की क्या आएगी। भाई की तो भाई ब्रोदर आती है। क्या आती है, ब्रोदर आती है। तो अपने क्या, आपके सर रामू लड़का है तो हम हिज का यूज कर देंगे। किसका कर देंगे, हिज का। देखो यहां पे भी अगर लड़का होता तो आप ही लगाते, जब यहां हिज लगाते। ऐसे किसी लड़की का नाम आ जाए सिंगुलर का, तो आप तब भी, जैसे बोला सीमा अपने भाई को पढ़ा रही, तो सीमा के साथ हर का यूज करेंगे। अब सर कंफ्यूजन हमें एक बनती है, कंफ्यूजन ये बनती है, अगर लड़का और लड़की दोनों आ जाएं, जैसे रामू और सीमा अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, तो आप कहोगे रामू और सीमा दोनों सेवा करें, तो आप दियर का यूज करोगे। उस समय क्या मानोगे, प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा उनका दे, तो दे के हिसाब से अपने की देयर आती है। हमेशा मोर देन वन नाउन अगर सब्जेक्ट में आ जाए, और अपने की अगर आपको इंग्लिश लगानी हो, तो आप दियर का यूज करोगे। ये बात नोट कर लेना। फिर सुन लो, अगर मोर देन वन नाउन आ जाते हैं, एक से ज्यादा नाउन नेम आ जाते हैं, या कोई और चीज एक से ज्यादा आ जाती है, तो आप दियर का यूज करते हो हमेशा के लिए। और अगर फिर केसों की बात आती है, वो अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट मैं अगली वीडियो में करा दूंगा और ज्यादा डिटेल में। ये भी कंप्लीट डिटेल मैंने फिर बता रहा हूं। अगर सिंगुलर नाउन आता है तो आपको समझना है कि ये कोई एनिमल या बर्ड है, तो आप इट्स का यूज करोगे। ये कोई लड़का है तो हिज, और लड़की है तो हर। अगर लड़का लड़की है, दो लड़के या दो लड़कियां केवल आ जाए, तो आप किसका यूज करोगे, दियर का। मतलब प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो, नाउन में प्लूरल सब्जेक्ट हो। बोला बॉयज, जो लड़के हैं वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉयज आर डिफेंडिंग, क्या बोलोगे, दियर कंट्री। क्या बोलोगे, दियर कंट्री। तो क्योंकि एक से ज्यादा लड़के हो गए, तो आप देयर का यूज करोगे। ये बात आपने नोट कर ली होगी। इससे आगे मैं बताऊं इनका यूज कैसे किया जाता है। इनका यूज आप सब्जेक्ट में कर सकते हो, लेकिन अपने के साथ जब आता है तो अपने का यूज हमेशा बाद में होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता भी तो जब ही लगेगा। मैं अपना, अगर आप अपना आगे लगा दो, अपना घर साफ कर रहा हूं, क्या पता कौन कर रहा है अपना घर साफ, तो इसमें जब भी, इसीलिए आगे सब्जेक्ट होना चाहिए, जब आप बाद में अपने के साथ इनका यूज करते। अब इनका यूज कैसे करते, सभी बच्चे ध्यान से देखना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना उन बच्चों तक जिनकी इंग्लिश एक वीक है अपने आप में। और एसएससी जीडी या आप 10th +2 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा कारगर होगी। एडजेक्टिव की मैं कंप्लीट वीडियोस करा रहा हूं, और प्रोनाउन की कंप्लीट वीडियो करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप कंप्लीट प्रोनाउन की वीडियोस देख सकते हो, एक्टिव पैसिव की वीडियोस देख सकते हो, बहुत अच्छे अंदाज में। थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन कराने का तरीका आपको जरूर समझ में। मैं इनको इरेज करके आपको ये बताता हूं, अब ये यूज कैसे आएगा, देखो ध्यान से। अभी बात चल रही थी अपने की, अब क्या बात होगी, ये नोट करने लायक बात है जो मैं अब आपके लिए बताऊंगा। ये तो सभी पहचान लेते हैं, अपने के साथ तो बहुत सिंपल यूज होता है। अब हमें बात इस पे करनी है, जैसे हमने कहा वह मेरा पेन चुरा रहा है, वह मेरा पेन चुरा रहा है। अब आप ये बताओ, अपना पेन नहीं चुरा रहा, वह मेरा पेन चुरा रहा, तो मेरा की क्या आएगी, आप समझ गए होंगे। पहले सब्जेक्ट कौन है, ही इज स्टीलिंग मेरा पेन, तो आप यूज करोगे माई पेन।
क्या करोगे, माई पेन। आप एक एग्जाम्पल से समझो इस बात को। अगर बाद में मेरा आ गया तो माई, और हमारा आ जाता तो आवर, अगर आ जाता आपका या तुम्हारा तो योर, अगर आ जाता उसका उसकी, तो सर ये कैसे पता लगाएंगे। उसका पेन चुरा रहे तो आप हिज लगा सकते हो, हर लगा सकते हो। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का, आपको डिसाइड नहीं है तो आप कोई, पहले आप किसको लगाओगे, हिज को। सबसे पहले आपको लगाना है हिज। अगर आप ये गेस नहीं कर पाते हो और उनका पेन चुरा रहा है, उनकी या उनका पेन चुरा रहा है, तो आप यूज करोगे दियर का। मैं दियर वाला यूज और करा देता हूं। जैसे हमने कहा मैं उनके घर जाऊंगा, मैं उनके घर जाऊंगा। तो आप इस यूज को ध्यान से देखना। उनके की क्या आएगी भाई, उनके की आएगी देयर। क्या आएगी, देयर। तो जाएगा कौन, आई विल या आइल कर दो। आई के साथ आप सेल का यूज करते हो बेसिकली, लेकिन विल का में एक मॉडल इंग्लिश या मॉरल इंग्लिश में हम करते हैं। आई विल गो, उनके घर की आप बताओ तो क्या आएगा, देयर आएगा। क्या आएगा, देयर होम। आपने देखा उनका मैंने बाद में लगाया तो दियर का यूज किया। सर उनका आपने, ये भी तो आपने बाद में यूज किया, आप आगे यूज करके दिखाना सब्जेक्ट में। अभी करता हूं मैं सब्जेक्ट में। देखो मैंने कहा उनका भाई, क्या बोला, उनका भाई या उनका पापा हंसता है, उनका पापा हंसता है। तो आप यूज कैसे करोगे, उनका पापा हंसता है तो आप इसका यूज करो। उनका पापा, किसका पापा, उनका पापा, तो डियर फादर। आप ये बताओ उनका पापा, पापा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप लाप्स का यूज करोगे। किसका करोगे, लाप्स, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, क्योंकि पापा एक है लेकिन जिनका है वो कई बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि उनका पापा हंसता है, तो आप पापा तो कहिए, उनके पापा हंसता, पापा एक है तो लाप्स, इसलिए लाप्स का यूज होगा। अब ये मत समझना देयर प्लूरल है। यहाँ पे देयर पजेसिव एडजेक्टिव के हिसाब से कभी वर्ब नहीं लगती। वर्ब लगती है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जो नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये नाउन है भाई। पापा क्या नाउन है और ये क्या पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके हिसाब से जो लगेगा एडजेक्टिव है। ये पॉइंट नोट करना है। मैं एक और एग्जांपल इस पे आपके लिए बताता हूं, बहुत अच्छा। इसको हटा के देखो, आगे आप आगे भी यूज कर सकते हो, पीछे भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पीछे मैं और करके दिखाऊं। मैंने कहा आपका, क्या बोला, आपका कुत्ता भौंक रहा है। आप किसी से बोल रहे आपका कुत्ता भौंक रहा है, तो आप भौंक रहे, आपका कुत्ता भौंक रहा, आपका कुत्ता भौंक रहा। मैं क्या कहूंगा, आप नहीं, आपका कुत्ता भौंक रहा है, तो आपका कुत्ता भौंक रहा है, तो योर डॉग, क्या बोलोगे, योर डॉग इज बार्किंग। क्या कहोगे, योर डॉग इज बार्किंग। तो आई थिंक इस सभी बच्चों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और जिन बच्चों ने अब तक लास्ट तक इसको देखा उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सभी बच्चे चैनल पे नए हैं, जो बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलना, ताकि मैं पर दूसरे दिन पे एक वीडियो लेके आता हूं, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो। आप सभी वीडियोज को देखोगे, आपको जरूर एसएससी जीडी में मेरा भरोसा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पजेशन का मतलब होता अधिकार। सबसे पहले आप समझो, पजेशन का मतलब होता अधिकार। या आप ये बताओ, आपका कुत्ता, तो आपका अधिकार है ना, तो योर डॉग। आप नहीं भौंक रहे, अगर आप भौंकते तो आर का यूज करते, लेकिन यहां योर आया, यू नहीं आया, योर डॉग। बस तुम्हारा कुत्ता ही तो सब्जेक्ट है, तुम थोड़ी हो सब्जेक्ट। तुम तो इसलिए आए कि तुम उसके स्वामी हो, तुम उसके क्या हो, स्वामी या मालिक। मैंने पहले ही लिखा कि पजेसिव का या पजेशन का मतलब होता आपका अधिकार उस पे है, आप उसके स्वामी हो, आप उसके मालिक हो। तो आपका कुत्ता भौंक रहा, आप नहीं, तो योर डॉग इज बार्किंग। और एग्जाम्पल भी आप ध्यान से सुनो। इसको जब इस हिंदी को यूज करोगे, आप सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो, और आप इसकी तरह देखो, मेरा पेन तो माई पेन, उनके घर तो दियर होम। फिर मैंने सब्जेक्ट में यूज किया उनका पापा, तो दियर फादर। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे लेवल से। इसके बाद जो वीडियो होगी हमारी, वो होगी पजेसिव हो गई। इसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव की होगी। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता, जैसे चाइना चाइनीज, स्विट्जरलैंड स्विस, जापान जापानीज, इंडिया इंडियन। बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा कि उनमें आर्टिकल कैसे यूज करते हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है उनमें आर्टिकल पूछा जाता है। एसएससी जीडी या एयर फोर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आर्टिकल में कंफ्यूजन आती है, प्रॉपर एडजेक्टिव में। थैंक यू दोस्तों, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।